बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एफएससी की पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें आपको कहते हैं कि एक्सप्रेस द पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर। आपके पास जो फिगर है वो कौन सी है? स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो फंक्शन कोई भी है उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वो कहते हैं कि पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका? एरिया ए का। तो इसे समझने के लिए आपको पहले तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसी फिगर होती है? स्क्वायर आपके पास ऐसी चार कोनों वाली बन शक्ल होती है कि जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये x है तो ये भी लेंथ x होगी, इसकी भी लेंथ x होगी और इसकी भी लेंथ x होगी। तो ये आपके पास क्या है? स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? स्क्वायर। और स्क्वायर हमेशा किस में होता है? 2 डायमेंशन में होता है। तो आपके पास यहाँ अब मालूम होना चाहिए पैरामीटर p का भी और एरिया a का भी। तो हम क्या देते हैं? लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड्स। अगर x को हम कंसीडर करें कि ये साइड्स की लेंथ है, साइड्स यानी कि ईच साइड, हर साइड की लेंथ को हम x कंसीडर कर रहे हैं। तो पेरीमीटर को क्योंकि आपके क्वेश्चन में ज़ाहिर किया गया है कैपिटल P से, तो हम वैसे ही ज़ाहिर करेंगे। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है? x को ऐड करें x के साथ, तो यहाँ से आपके पास पेरीमीटर P इक्वल आ जाता है 4x के, क्योंकि 4 टाइम ऐड हुए हैं x। तो ये आपके पास आ गया, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। अब आपको एरिया का भी मालूम होना चाहिए। एरिया आपके पास क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया को आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्रेजेंट कैपिटल A से करना है, क्योंकि यहाँ पे भी किससे है? A से। तो वो क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो A एज इट इज़, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या हैं? x और x हैं। तो आप कह सकते हैं x का स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब आपने पेरीमीटर को फंक्शन ऑफ a लिखना है, यानी कि इस x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो उस x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? आप लिखते हैं फ्रॉम टू x इज इक्वल टू क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ a के। तो पुटिंग इन 1 वी गेट, हमारे पास आ जाता है p इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो पेरीमीटर को हमने फंक्शन ऑफ a फॉर्म में लिखना था, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये इसका फाइनल आंसर है जी। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस सी। तो सर्कल का एक तो सरकमफेरेंस होता है और उसका एरिया होता है। सरकमफेरेंस बेसिकली ये जो होती है ना, ये टोटल लेंथ होती है सर्कल की, जो बॉर्डर्स। तो इसमें हमने सर्कल को डिस्कस करना है। जो आपके पास ज्योमेट्री होगी वो किसकी है? सर्कल की। तो आप एक सर्कल ड्राइव करें, उसका यहाँ पे कोई सेंटर्स होगा, हमें उसका सरकमफेरेंस भी चाहिए और उसका एरिया भी मालूम होना चाहिए। तो एरिया फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए, तो उसके लिए रेडियस r ले लें। तो आप क्या कह लें? लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमने ख़ुद से सपोज़ किया कि
कोई एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस क्या है आपके पास आर है। अब हमें एक उसका एरिया पहले बताना है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लें तो आपके पास ए इज़ इक्वल टू किसके होता है, पाई आर स्क्वायर के। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब आपको सरकमफेरेंस भी चाहिए, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, उसे हम बेसिकली कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो वो होता है, आप याद रखें, 2 पाई आर के। तो यहाँ से हम सी क्या ड्राइव कर लेते हैं, 2 पाई आर के, और इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं एरिया को सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। तो इसमें हमें आर की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप आर को अगर सेपरेट करें तो ये जो 2 पाई है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अगर इक्वेशन 1 में पुट करनी है तो 1 इम्प्लाई हमें क्या करेगा, 1 आपके पास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो ए को किस फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, सी की फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है, सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसमें देखिए आपके पास a इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर ओवर 2 पाई। तो यहाँ से आपके पास एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ पाई, तो आपके पास कांस्टेंट है, तो ये सी स्क्वायर ओवर 2 टाइम 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं कि एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ सी स्क्वायर पाई ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये स्क्वायर और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एट दी एंड आपके पास आंसर आ जाता है ए इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस। यही आपको डिराइव करना था। इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कि एक्सप्रेस द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब आपके पास एक फिगर है, उसे आपने उसके वॉल्यूम को किस फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो इसके लिए पहले तो आपको क्यूब की फिगर कैसी होती है वो मालूम होनी चाहिए। क्यूब बेसिकली आपके पास एक फिगर है जो कि बेसिकली जस्ट लाइक स्क्वायर्स ही होती है। फ़र्क क्या है कि ये आपके पास 3 डायमेंशनल है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। क्यूब आपके पास 3 डायमेंशनल होता है, जबकि स्क्वायर आपके पास 2 डायमेंशन होता है, उसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। तो बेसिकली इसमें भी क्या है कि अगर इसमें x इसकी लंबाई है, x की चौड़ाई है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सारे x फॉर्म में हैं। तो हमने पहले की तरह यहाँ पे स्टार्ट करना है, लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए क्यूब। कोई भी क्यूब है उसकी आपके पास लेंथ क्या आ रही है, x आ रही है किसी भी साइड की। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप रिप्रेजेंट करते हैं v से।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड विड्थ। तो यहाँ से वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, क्योंकि आपके पास इसकी लंबाई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई ये तीनों आपके पास क्या है, x आ रहे हैं। यहाँ पे आप बेशक लिखते हैं x मल्टीप्लाई x। तो वॉल्यूम इसका आ गया x क्यूब। अब आपको दूसरा क्या चाहिए, एरिया ऑफ इट्स बेस। एरिया ऑफ इट्स बेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे a से, और वो क्या होगा बेसिकली लंबाई ज़रब चौड़ाई होगा, जो कि x स्क्वायर है। इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। आपने यहाँ पे फंक्शन ऑफ एरिया की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वॉल्यूम को, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। फ्रॉम टू आपके पास x की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अब आपके पास 1 इम्प्लाई क्या करता है, अगर हम ये इक्वेशन नंबर 2 में से जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो हम 1 में पुट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ a ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो अगर a के ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसे हम खोल के लिखें तो ये क्या बन जाएगा, a 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो एट द एंड इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज़ ए फंक्शन ऑफ दिस, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे मज़ीद आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, a को a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a से, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाता है।